प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम से सभी श्रोताओं को शालोम। आज परमेश्वर का शांति हम सबके साथ बने रहे। और हम कल 24 आयत तक देखा, आज 25 से लेकर कोशिश है आज इस अध्याय को पूरा करने के लिए, ताकि हम जल्दी से आगे आगे बढ़ते जाए। 25 आयत से लेकर हमने देखा, पिछले दिन हमने 24 आयत तक देखा क्या किस तरह से उनके ऊपर दंड आया, क्या है इसके पीछे कारण। अब वो क्या गलतियां है करके अभी अगले सेशन में अभी जो चल रहे हैं इस क्लास में हम यहूदी लोगों का खतने के बारे में देखने के लिए जा रहे हैं। खतना किया हुआ यानी यहूदी है करके बताने के लिए खतना करना जरूरी है। ये तो हम फिलिपियों का खत में देखा, 8वां दिन खतना किया हुआ, तो घमंड की बात खतना करने है। तो ये खतना वास्तव में क्या है, ये बातों को फिर से हम अभी हम देखेंगे। पढ़िए 25वां आयत। यदि तू अवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा। देखो क्या बता रहे हैं, यदि तुम व्यवस्था पर चल रहे हो, व्यवस्था को मानते हो, व्यवस्था पर चल रहे हो, तो खतने के लिए लाभ है। नहीं, आप व्यवस्था पर नहीं चल रहे हैं तो क्या है, खतना विन खतना रहित रह गया, उसका खतना का कोई मूल्य नहीं रहा। तो खतना अकेला कोई काम नहीं कर सकता, बल्कि व्यवस्था पर जो खतना किया हुआ है वो लोग व्यवस्था के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। व्यवस्था के अनुसार चलना जरूरी है। ये हमने पिछले दिन देखा है कि हम परमेश्वर का वचन के अनुसार ना चलने से परमेश्वर को क्या करते हैं, परमेश्वर को निंदा करते हैं। परमेश्वर का वचन को ना मानने से, हम परमेश्वर का वचन को ब्रेक करने से, ना मानने से हम परमेश्वर का निंदा करते हैं। तो सबसे बढ़कर क्या है, व्यवस्था को मानना, व्यवस्था को मानना। तो खतना सही मायने में खतना क्या है यहाँ पर बता कर दे रहे। तो हम खतना किया हुआ है और व्यवस्था को नहीं मानता है तो क्या हो जाते हैं, खतना की दिशा विन खतने की दिशा में चले जाते हैं, विन खतने की दिशा में चले जाते हैं। अब अगले शब्द हम पढ़ के देखेंगे। इसलिए यदि खतना रहे, मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे, तो क्या उसकी बिन खतना की दशा खतने के बराबर ना गिनी जाएगी? देखो, यदि खतना किया हुआ व्यक्ति परमेश्वर का वचन को नहीं मानेंगे, व्यवस्था को नहीं मानेंगे, परमेश्वर ने दिया हुआ उस व्यवस्था को नहीं मानेंगे, तो वो विन खतने का दिशा में आ जाते हैं। ऐसा है तो विन खतने वाला व्यक्ति परमेश्वर का व्यवस्था को मानेगा तो क्या वो खतने के रूप में आ जाएगा ना, ये सवाल है। देखिए, एक व्यक्ति खतना किया हुआ है और परमेश्वर का वचन भी दिया हुआ है, और खतना किया हुआ व्यक्ति परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं चलेगा तो वो विन खतना किया हुआ व्यक्ति माना जाएगा। तो ऐसा है तो जो नहीं खतना किया, विन खतना किया हुआ व्यक्ति परमेश्वर को वचन को मानेंगे, वो किस अवस्था में आ जाएंगे, खतना किया हुआ लोगों के अवस्था में आ जाएंगे। यही है, हम एक तरह से देखा गया तो यही है। हाँ, अगर परमेश्वर का वचन को माने, नियम को माने, वो व्यवस्था को माने, तो हम खतना किया हुआ अवस्था में आ जाते हैं। देखिए आगे हम पढ़ के, अभी देखो हम दोनों को देखा, खतना किए हुए लोगों को देखा, बिना खतना वाले लोगों को देखा। खतना किए हुए लोग क्या है, अगर ये परमेश्वर को वचन
मानते हैं तो खतना से कुछ लाभ है, अगर नहीं मानते हैं तो ये बिना खतरे अवस्था में आ जाते हैं। तो नहीं खतरे किया, बिना खतरे किया वो लोग जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं तो वो खत्म ही हो गया, मगर परमेश्वर का वचन को, व्यवस्था को नहीं मानते हैं तो वो खत्म है, खतरा भी नहीं है, व्यवस्था भी नहीं है, वो खत्म। तो वो जो व्यवस्था को ना मानने वालों की बराबर हो गया। दूसरा बात ये है, विल खतना किया वो व्यक्ति परमेश्वर का व्यवस्था को मानेंगे, खतना किया हुआ अवस्था में आ जाता है, खतना किया हुआ अवस्था में आ जाते हैं। ये परमेश्वर का दास यहाँ पर बताने के लिए अभी ये दोनों को मिलाकर एक और बात यहाँ पर 27वां आयत में बताने के लिए चाहते हैं। पढ़िए 27वां आयत। और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिन खतना रहा, यदि वह व्यवस्था को पूरा करे, तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है, दोषी नहीं ठहराएगा? देखो, अब जो खतना किए हुए लोगों को दोषी ठहराने वाली बात क्या है? खतने किए हुए लोगों को दोषी ठहराने वाली बात यह है कि जो बिन खतना किया हुआ व्यक्ति परमेश्वर का वचन को मानेंगे और खतने किए हुए व्यक्ति परमेश्वर का वचन को नहीं मानेंगे, तो वो जो माना हुआ बिन खतना किया हुआ ये व्यक्ति जो है, वो ये जो खतना किया हुआ और परमेश्वर का वचन को ना मानने वाला व्यक्ति को क्या करते हैं? दोषी ठहराते हैं। यानी अभी आपको खतना किया हुआ, बिन खतना किया हुआ करके बोलने के वक्त थोड़ा सा इधर उधर आपकी मन होते हैं, क्या है ये, क्या बता रहे? यहूदी और अन्य जाति लोग, यहूदी लोग और अन्य जाति लोग, देखो यहूदी लोग जो खतना किया हुआ परमेश्वर का वचन उनको मिला हुआ है, अन्य जाति खतना रहित है, परमेश्वर को वचन उनको नहीं मिला है। अब जो यहूदी परमेश्वर को वचन मिला हुआ यहूदी खतना कर कर परमेश्वर को वचन को नहीं मानेंगे, तो वो उसका खतना का कोई लाभ है ही नहीं, वो उस दशा में आ जाते हैं, अन्य जाति का दशा में आ जाते हैं। अन्य जाति व्यक्ति जो खतना किया नहीं है, वो परमेश्वर का वचन को जब मानेगा, यहूदी की कैटेगरी में आ जाते हैं। ये वचन बताने के लिए, और 27वां आयत में ये बता रहे हैं कि ये जो यहूदी ये जो अन्य जाति जो है परमेश्वर को वचन को मानते हैं, और ये यहूदी जो खतना किया हुआ और परमेश्वर को वचन को नहीं मानता, ये क्या करते हैं? ये अन्य जाति ये यहूदी पर दोष लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको खतरे किए हुए हैं, परमेश्वर का व्यवस्था उनको मिला है, फिर भी व्यवस्था को तोड़कर, व्यवस्था को ना मानते हुए चल रहे हैं। इसलिए अन्य जाति जो परमेश्वर की व्यवस्था को मानते हैं, वो इन पर दोष लगाएगा। तो दोषी कब ठहराते हैं? जब अन्य जाति जब परमेश्वर को मानते हैं। सीधी सी बात है, परमेश्वर का वचन हमारे हाथ में है। जब हम परमेश्वर का वचन को नहीं मानेंगे, ये वचन हमें न्याय करेगा। क्यों? क्योंकि जिसके पास नहीं है वो परमेश्वर का वचन को लेकर उसके अनुसार जीने शुरू हो जाएगा, तो वो उसकी वजह से वो चल रहे हैं, वो चल पा रहे हैं, तो हम दोषी ठहराया जाएगा। काफ़ी सालों से हमारे हाथ में परमेश्वर का वचन है और हम परमेश्वर का वचन के अनुसार चल रहे हैं। जब मैं छोटा था, जब उस समय हमारा घर का पास एक व्यक्ति को पादरी बुलाते थे। ना वो पादरी ना वो सेवकाई करते हैं, मगर दुनियादारी की तरह बीड़ी पीते हैं, जैसे मर्जी चलने वाला व्यक्ति है, मगर उसको बुलाते पादरी। तो मैंने एक दिन, मैं छोटा था, मेरे अंदर एक शक आ गया। मैं गया, उसके पास गया, मैं बोला भैया आपको पादरी क्यों बुलाते हैं? तो उन्होंने बोला मैं छोटा समय में जब 10वीं वगैरह ख़त्म हो गया तो मैं बाइबल पढ़ने के लिए गया, और
फिर तब से ये लोग मुझे पादरी बुलाते हैं। मगर मैं बाइबल पढ़ लिया तो मुझे पता चल गया, इसके अंदर की बातों को पढ़ने शुरू किया तो मुझे पता चल गया इसके अंदर की बातों को इंसान नहीं पूरा कर सकते, तो इसलिए मैंने छोड़ ही दिया। तो मैंने बोला भाई इसके अंदर नहीं कर सकते तो ये क्यों हमारा हाथ में मिले। जो चीज़ हम दुनिया में नहीं कर सकते हैं, ऐसे वाले बातों को हमें क्यों मिले, परमेश्वर क्यों दे। क्या बोलते हैं, हमारा हृदय, शरीर के अंदर हृदय है, हृदय हमारा शरीर से भी बड़ा है, तो हम उस हृदय से क्या फायदा है। हृदय शरीर से बड़ा है तो हृदय से क्या फायदा। तो इसी तरह से परमेश्वर का वचन को जो नहीं मान सकता, तो इस परमेश्वर के वचन से हमें क्या फायदा है। ये परमेश्वर का वचन मान सकते हैं, इस पर चल सकते हैं, इसलिए परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है। इसलिए खतना जो यहूदी लोग हैं उनको परमेश्वर बोलता है यदि तुम इस वचन को नहीं मानेगा और इस पर नहीं चलेगा, तुम्हें वो न्याय करेगा, उसकी वो दोष लगाएगा जो अन्य जाति है, जो मेरे वचन मेरे व्यवस्था को मानते हैं। तो जो व्यवस्था को मानकर चल रहे हैं, मेरे प्रियो देखने की बात यह है, आपके कलीसिया में शायद आप बहुत सालों से होंगे, एक व्यक्ति जो अभी चल रहे होंगे, वो व्यक्ति परमेश्वर का वचन को सही तरह से मानकर चल रहे होंगे तो वो आपको दोषी ठहरा सकते हैं। ये बता रहे दोषी है आप, क्योंकि आप इतने सालों से नहीं चल सकते, वो चलकर दिखाया। आप और वो परमेश्वर के सामने बराबर है। हम अपने समय को खोया है, तो इसलिए मेरे प्रियो हमारे समय को मत खोए और हमें अपने आप में आगे रखे। परमेश्वर हमें सामर्थ देते हैं। हम सबसे पहले देखा है, पहले अध्याय में देखा है कि हमें परमेश्वर अनुग्रह देते हैं। अनुग्रह ऐसे देते हैं, जिस कार्य के लिए हमें परमेश्वर रखा उस कार्य के लिए हमें अनुग्रह भी देते हैं, जिस बुलाहट के अनुसार हमें अनुग्रह भी देते हैं, हमने पहले सुना है। तो इसलिए हमारे पास वचन है, वचन के मुताबिक हम चले और उसके अनुसार हम चलने सीखे। अगली आयत हम पढ़िए उसकी 28वां आयत। आज इसको खत्म करें। क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और ना वह खतना है जो प्रगट में है। देखो, यहूदी वो नहीं है जो प्रगट में है। शारीरिक तौर पर जो यहूदी है वो यहूदी नहीं है। बाहरी तौर पर यहूदी दिखाई दे रहे हैं, वो यहूदी नहीं है। वचन बता रहे हैं तुम यहूदी नहीं हो। और ये खतना वो नहीं है जो शारीरिक तौर पर खतना है, वो खतना नहीं है। फिर क्या है यहूदी, क्या है खतना? पढ़िए अगले आयत। पर यहूदी वही है जो मन में है। हाँ, यहूदी वही है जो मन में यहूदी हो, और खतना वही है जो हृदय का खतना, जो आत्मा से है। ऐसे लिखा, पढ़िए। और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। हाँ, हृदय का जो आत्मा में है, आत्मा से है, बाय द स्पिरिट। आत्मा से हृदय में जो खतना होते हैं वो खतना है। क्या है? हमारे गलतियों को, हमारा गुनाहों को परमेश्वर के सामने हम उसको हटाए। कुलोसियों का 3 अध्याय में बताते हैं, 3 अध्याय और 5वां आयत में बताते हैं, इस संसार की अंगों को मार डाले, संसार के अंगों को मार डाले, ऐसे बोलकर व्यभिचार, अशुद्धता, ऐसे बातों को, 5 बातों को वहां पर बता रहे। संसार के अंगों को मार डाले। खतना वो होनी चाहिए हमारे अंदर से, हृदय के अंदर से, शरीर तौर पर नहीं बल्कि हृदय से आत्मा ने किया हुआ खतना है, वो है खतना। आपके अंदर आत्मा कार्य ना किए है तो खतना, बाहरी खतना से कोई फायदा नहीं।
बाहर बाहर आप कितने भी अच्छा चले, उसमें कोई फायदा नहीं है। आप हृदय से क्या है, आप हृदय से खतना बन जाए, आत्मा करने वाला खतना। ये हृदय में हम जाके खतना नहीं कर सकते हैं, वो आत्मा से होते हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर खतना करने दे, पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करने दे, हृदय से यहूदी बन जाए, अंदर से यहूदी बन जाए, अंदर से खतना किया हुआ बन जाए। उसके लिए हम परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें। बराबर हम हृदय से एक परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। इसलिए 12 अध्याय फिर भी आ रहे हैं, रोमियो का 12 अध्याय क्या बता रहे हैं वो, मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल चले जाए। 12:3 में लिखे, मन के नया हो जाने से, अंदर से आते हैं। चाल चलन हम बदलने का कोशिश करेंगे तो फिर भी गलत में चले जाएगा, मगर जब अंदर से, हृदय से, आत्मा से हो जाएंगे तो पूरी तरह से चाल चलन बदल जाएंगे। हम उसके लिए पवित्र आत्मा के हाथ में अपने आप को समर्पण करना बहुत जरूरी है। हम पवित्र आत्मा के हाथ में समर्पण करें, प्रभु हमें बदले, प्रभु हमें पूरी तरह से खतना करे और हमारा हृदय, परमेश्वर की आत्मा हमारा हृदय को खतना करे। अगले शब्द पढ़िए। ना कि लेख का ऐसा कि प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। प्रशंसा परमेश्वर की ओर से होती है। हमने इसे पहले भी देखा, आदर, महिमा और जो अमर्त्यता के बारे में देखा है, वो परमेश्वर की ओर से मिलने वाला है। यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रशंसा परमेश्वर की ओर से मिलना है। शारीरिक खतना से लेकर, खतना लेकर बाहरी पादरी है या विश्वासी है करके घूमने से, हम प्रभु को जान लिया करके घूमने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि परमेश्वर का वचन को मानकर आगे चलने में परमेश्वर हमें मदद करेगा, आशीष करेगा। परमेश्वर प्रशंसा करेगा, परमेश्वर भी हमें देकर प्रशंसा करेंगे। वचन में बताते हैं, अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर बुलाने के लिए वो लज्जित नहीं करते हैं। इसलिए देखो, परमेश्वर एक इंसानों का परमेश्वर करके बुलाने के लिए लज्जित नहीं है। मुझे और आपको देखकर परमेश्वर प्रशंसा करना बहुत जरूरी है। अपने आप में आपको परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें, प्रार्थना करें, प्रभु आप ही मेरे हृदय का खतना करें। मेरे हृदय से जो भी गंदगी है, जो भी गलत विचार है, ऐसी बातों को निकाले और प्रभु पूरी तरह से साफ करे, और मैं प्रभु आपका बन जाऊं और आपसे प्रशंसा पाए। मनुष्यों की प्रशंसा कुछ भी नहीं है। आज किसी को प्रशंसा करेंगे, कल वो किसी को प्रशंसा करेंगे। इसलिए मनुष्यों की प्रशंसा में नहीं है। परमेश्वर किसी को प्रशंसा करे तो वो हमेशा के लिए है। परमेश्वर को गलत ही नहीं होता, गलत नहीं होता वो। इसलिए हम परमेश्वर की प्रशंसा पाने के लिए प्रयास करें। हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें। पवित्र खुदावन धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु आपकी वचन के लिए। प्रभु जी, हम प्रभु जी आपका वचन हमें मिला है, प्रभु जी उसके मुताबिक चलने में हमें मदद करें। हम बाहरी तौर पर चलने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु आपकी आत्मा हमारा हृदय के अंदर प्रभु जी एक रूपांतर करे, हमारा हृदय को नया कर दे। आपकी आत्मा वो कर सकते हैं, हम कितने भी कोशिश करें वो नहीं होता। ये हमारा हृदय नए होने से, ये हृदय में हमारा बदलाव उठाने से प्रभु हमारा चाल चलन भी हम सब बदलते जाएंगे। उसके लिए हमें मदद करें प्रभु जी। पूरी तरह से हम सबको समर्पण करता हूँ, आशीष करें यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु हम सबको आशीष करें। इस वचनों के द्वारा प्रभु आपको बरकत दे, आपको शांति मिले। धन्यवाद। और कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ताकि हम उसके बारे में सोच सकें। धन्यवाद।